अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, काफ़ी सारी चीज़ों पर बात करनी है। लड़ाई होने वाली है, बहुत संजीदा लड़ाई होने वाली है। मेरी इतलात के मुताबिक बड़ी लड़ाई होनी है। देखते हैं क्या लिखता है इस लड़ाई का। सुहेल अफरीदी की ललकार, जुनैद अकबर और उसके बाद इमरान खान का ट्वीट। हालात काफ़ी कशीदा नज़र आ रहे हैं। मौलाना और बिलावल कुछ मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब आमिर असराना की खबर, क्या वो ताहियात रहेंगे, इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे, ये क्या चक्कर है? और साथ साथ अज़मा बुखारी कल की तरह आज भी गलत है, ये क्या इशू है, ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो जनाब ये बता दूं आपको कि तहरीक इंसाफ का दावा है कि पुलिस जो है वो जुनैद अकबर और सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है जनाब उधर, क्या उसको कहते हैं, केपी हाउस में। मुझे मालूम नहीं कि कितनी देर में गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती। जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे अभी मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन अगर ये गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे सुहेल अफरीदी को तो गिरफ्तारी दे देनी चाहिए फ़ौरन से पहले। उनको तो मना भी नहीं करना चाहिए कि आओ करो गिरफ्तार। देखते हैं ज़रा क्या होता है। दूसरी तरफ जनाबे वाला ख़बरें बहुत मज़ेदार वो आ रही हैं। खबर आपको दे देता हूँ कि आमिर इलियास राणा साहब ने, इस पर मैं मजीद आगे आगे तरीके से बात करूँगा, लेकिन आमिर इलियास राणा साहब ने खबर दी एक्सप्रेस न्यूज़ में। उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल को आइनी इख्तियारात दिए जाएंगे। अब ये क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा कि आइनी इख्तियारात कौन से दिए जा रहे हैं, क्या आइनी इख्तियारात होंगे और कैसे होंगे। साथ साथ उनको ये भी बताया जा रहा है कि फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। तो ये है जी वो नेशनल सिक्योरिटी की खबर, क्योंकि हुकूमत में जब भी किसी बंदे से आप बात करेंगे सर ये आर्टिकल 243 में क्या तरमीम है, तो वो कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है जी, ऐसे डिस्कस नहीं किया जा सकता। आज शहबाज शरीफ साहब ने पूरा दिन मीटिंग्स की। मेरी इतला के मुताबिक किसी भी पार्टी को आइनी मुसव्वदा नहीं दिया गया आइनी तरमीम का कि जनाब हम क्या लेकर आ रहे हैं। सबको यही बताया गया कि नेशनल सिक्योरिटी है। देखें, जंग फैल चुकी है, वो साइबर डोमेन में आ गई, इंफॉर्मेशन की डोमेन में भी आ गई, तो हर डोमेन में तो अब फील्ड मार्शल साहब ही वो जंग लड़ेंगे। एक फील्ड मार्शल के कंधे पे ये हुकूमत पता नहीं कितना बोझ डालना चाहती है। लेकिन एक बात जो समझ आई है वो यही है कि बाकी सारी चीज़ें सानवी हैं। जो असल चीज़ है वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये है कि आर्टिकल 243 में तरमीम, फील्ड मार्शल साहब को आइनी प्रोटेक्शन, आइनी ओहदा ताहयात ये दिया जाए और 5 स्टार जनरल की शायान शान दिया जाए। इस पर फैसला साजों ने फैसला कर लिया है। मालूम ये होता है कि तरमीम तो करनी ही करनी है, बाकी सारा भाव ताव साज बाज इसी काम के लिए। वो जो क्या कहते हैं, एक मेला फिल्म थी, उसमें आमिर खान की इंतहाई बकवास से फिल्म थी, तो उसमें डाकू को पकड़ना होता है। तो गांव वाले बैठ के प्लान बनाते हैं कि डाकू को कैसे पकड़े, तो वो कहते हैं मेला लगाओ। तो डाकू को जब कहते हैं कि तुझे पकड़ने के लिए पता है उन्होंने क्या रसिया रचाई है, तो वो कहते हैं मेला लगाएंगे ये मुझे पकड़ने के लिए। तो ये सारा मेला जो लगाया गया है ये आर्टिकल 243 के लिए ही लगाया गया है। इस टाइम पे मालूम कुछ ऐसा हो रहा है और तहरीक इंसाफ इसका डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ इस पर लड़ाई ही करना चाहती है। तहरीक इंसाफ जो है वो मतलब कह रही है कि भाईजान आगे चल के हमने इस पर टक्कर ही मारनी है, वो ऐसे नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ जनाबे वाला पुलिस इस टाइम केपी हाउस के बाहर खड़ी है। इस्लामाबाद पुलिस जुनैद अकबर और सुहेल अफरीदी जो कि CM KP के हैं और जुनैद अकबर जो कि KPK के वो हैं, क्या उनको कहते हैं, सदर हैं तहरीक इंसाफ की, उनकी गिरफ्तारी के लिए लेकर खड़ी है। गिरफ्तारी के वारंट बनते थे, गिरफ्तारी के क्यों बनते थे वो उसकी वजह मैं आपको अगर सुहेल अफरीदी की बातें सुनाऊंगा। सुहेल अफरीदी ने बहुत सख्त बातें की हैं। उन्होंने कहा मैं मुसलसल कानूनी और आइनी रास्ते अपना रहा हूँ। मेरे इस निज़ाम को मेरे लीडर ने पहले ही बेनकाब कर दिया है। मैं जब से आया हूँ इस धूल को साफ कर रहा हूँ जो लोगों के दिमाग पर पड़ी थी। कुछ लोग इदारों से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। हमें ये नहीं मालूम कि ऑर्डर कौन दे रहा है। जो इल्ज़ामात लगे इनकी जानिब से, वफाकी वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इनका काम नहीं बनता था, इनको मेरे नाम से तकलीफ़ थी, इसलिए इनके गलत इल्ज़ामात पर मैं आज भी नाराज़ हूँ। उन्होंने बेसिकली वफाकी वज़ीर और DGI SPR के लिए बोला। जो हालात आज बनाए गए पहले कभी नहीं थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे नाम पर क्रॉस लगाने की कोशिश की, जिस पर वो आज शर्मिंदा है। उन्होंने DGI SPR को कहा, मैंने कहा क्या उसका नाम, ये क्या बात है, ये मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मेरी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है।
मैंने कहा डिसीजन अभी भी हम मालूम है जो प्रमोशन है वो सिर्फ 2% है। यहाँ 21 लोग शहीद होते, ये नहीं होना चाहिए। फ़ौजी भी मेरा भाई है, शहीद सिविलियन भी मेरा भाई है। आपका एहसास है मिलिट्री ऑपरेशन का दर्द कैसा होता है, तकलीफ़ कैसी होती है। मिलिट्री ऑपरेशन के नताइज आपको पता है, आपको हमारे दर्द का पता है। बंद कमरों में बैठे लोग फैसले कर देते हैं। वो पॉलिसी जो हमें एतमाद में लेकर बगैर होगी, हम पहले की तरह उसे कबूल नहीं करेंगी। सियासतदानों में किसी एक का नाम बताएं जो इस सियासी टर्मोइल को ख़त्म कर सकता हो, हम उसके साथ बैठ जाते हैं। अगर हमें इमरान खान से मिलने दें तो ये रुख बनता ही नहीं। हमें अदालती हुक्म का वजूद नहीं मिलने दे रहे, इसलिए इस जुर्म के भी यही जिम्मेदार हैं। सूबे को किसी चीज़ पर एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ लगाई गई, इनका दावा था कि एक भी बंदा नहीं आएगा। फिर ये कैसे आए, ज़रा इसका जवाब दो। तो बहुत सख्त सवालात किए सुहेल अफरीदी ने। इमरान खान के ट्वीट पर पहले रो रहे थे सारे, अब सुहेल अफरीदी साहब ने उससे भी ज़्यादा सख्त सवालात उठाए हैं। तो मेरा ख्याल है गिरफ्तारी तो बनती ही है सुहेल अफरीदी की। जनाब गिरफ़्तार कर लें। अब यही हो सकता है कि सूबे के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को सवाल करने पर गिरफ़्तार कर लिया जाए कि आप बड़े बुरे हैं, आपने ऐसा सवाल करने की ज़रूरत क्यों की, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये ड्रामे हम 3 साल से देख रहे हैं, कान पक चुके हैं ये ड्रामे देख देख कर। हालत ये हो चुकी है कि आज सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में पता चला गया कि मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट को हैकर्स ने ऑनलाइन फ्रॉड से लाखों रुपए का चूना। सेनेटर दिलावर खान 8.5 लाख रुपए से हाथ धो बैठे। सेनेटर फलक नाज 44 से 5 लाख रुपए। और हैकर्स ने काउंसलिंग सेंटर के नाम पर कॉल की और इनको लूट लिया। साथ साथ जनाबे वाला मौलाना साहब और बिलावल साहब, अब खबर ये आ रही है अहमद वली साहब जो है वो दरंगे मार रहे हैं कि 18वीं तरमीम को कुछ नहीं होगा, द गार्डियंस आ गए हैं और ये हो गया और वो हो गया। और बिलावल साहब के बारे में खबर जो है वो दी गई है कि जो नईम अशरफ भट्ट बड़े अच्छे वो हैं रिपोर्टर हैं। उन्होंने कहा जी बिलावल साहब बड़े परेशान थे, मौलाना साहब के पास पहुंचे। उन्होंने कहा बड़ी परेशानी, हालात बहुत सख्त ख़राब है। मौलाना ने कहा जी मैंने भी कुछ सुना है। फिर मौलाना के मशवरे पे बिलावल साहब ने तरमीम पब्लिक डोमेन में लेके आए। लेकिन आज अलीना शिकरी साहिबा के प्रोग्राम में अता तारड़ साहब ने कहा कि बिलावल ने हमें बिल्कुल एतमाद में लेकर ये ट्वीट किया है। मालूम नहीं सच का है गलत का है। हर चीज़ को ये डाल रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में काफ़ी सारी और चीज़ें भी थी, वो नहीं जिक्र करते, इस चीज़ का जिक्र करते थे। तो बिलावल साहब की परेशानी जो है वो कुछ समझ से बाहर है। जनाब नहीं करना तो ना करें, करना है तो करें, क्या कह सकते हैं। दूसरी तरफ जनाबे वाला 2 दिन पहले अज़मा बुखारी साहिबा जो है मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बचपन की दोस्त, उन्होंने मेरे स्टोरी के ऊपर एक वीडियो की। मैं आपको कुछ सुनवाता हूँ, उसका दिखाने की कोशिश करूँगा तो आपको आवाज़ कम आएगी, तो सुनवाता हूँ। अब वो अदील राजा भी एक बड़ा सारा टाइगर है और उसने कहा है, भाई हमने नहीं कहा, वो मिशाल यूसुफजई जिसको अभी नवा नवा इन्होंने सेनेटर में बनाया है, उसने कहा कि वो खातून है जो पैसे लेके भागी थी और बुशरा बीबी की रिहाई पर उनका इस्तकबाल उसने खराब किया था, और ये वो खातून है जो इमरान खान का झूठा पैगाम देते हुए जो है। अच्छा, मैडम अज़मा बुखारी माई फेवरेट। हेलो अज़मा, बड़ा सारा टाइगर होना फिर बेहतर है बड़े सारे पटवारी होने से बेहतर है। तो मैं माजरत चाहता हूँ। दूसरा, आपकी टीम या आप इतनी नालायक है, आप तो वजीर है, आप नालायक होना नहीं चाहिए। आपको टीम इतनी नालायक है। स्टोरी मैंने ये की थी कि वो रोपकार लेकर भाग गई थी। मैंने इस्तेमाल किया था लफ्ज़ रोपकार। अब वो रोपकार को आपकी टीम पैसे कैसे समझी ये मुझे पता नहीं। आप ये अज़मा बुखारी साहब वो है, इनका एक बयान सुने और पुराना बयान भी सुने। जब ये मरीम नवाज़ की अज़मा बुखारी और जरदारी की अज़मा बुखारी, ये सुने। मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत में पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी। अगर चीफ मिनिस्टर साहब अपने जो दावे करते हैं खवातीन के हवाले से, मरियम नवाज शरीफ को जो है वो सरकारी फंड के ऊपर कल यूनिवर्सिटी में भेजा गया, अपनी घर की बेटियां जो है उनकी इज्जत का इनको ख्याल है, तो हम भी किसी के घर की बेटियां हैं, हम भी घरों की इज्जत है। और अगर कामरान माइकल को बरतरफ ना किया गया तो हम इसके खिलाफ लाएअमल। बचपन से मैडम अज़मा बुखारी बड़ी गुस्सेनाक है, इतनी गुस्सेनाक है ये, इतना गुस्सा इनको आता है कि लग समझ आती है बंदे को। बड़ा सारा टाइगर तो बंदा हो सकता है, टाइगर एक बड़ा अच्छा जानवर है, वैसे तो मुझे कुत्ते भी बहुत पसंद है, लेकिन बड़ा सारा बेवकूफ़ नहीं किसी को होना चाहिए। अगर आपने किसी की वीडियो कोट करनी है तो सही कोट कीजिए। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था रोपकार का।
रोपकार और रोकड़े में फ़र्क होता है। आप प्लीज़ मैडम अज़मा अपनी टीम को समझाइए। आपको पता है मैं कितना आप मेरी फेवरेट हैं। वैसे आपको शायद ये नहीं पता होगा कि आपके वालिद साहब जो थे ज़ाहिद बुखारी साहब, वो मेरे बड़ी अच्छी उनसे सलाम दुआ थी। मैं इतना उम्र तो नहीं है मेरी, लेकिन वो हमारे शोज़ में बहुत ज़्यादा आते थे। अरशद साहब के शोज़ में बहुत ज़्यादा आते थे और अरशद साहब से भी उनका बड़ा प्यार का रिश्ता था और मेरे साथ भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। ये बात आपको नहीं पता होगी। आपकी टीम ने रिसर्च भी नहीं की होगी, आपको पता भी नहीं होगा इस चीज़ का। मैंने कहा आपको ये भी बता दूँ ज़रा कि मैं आपको कितना पुराना जानता हूँ। तब आप बड़ी सारी जियाली थी, अब आप बड़ी सारी पटवारन बन चुकी हैं। तो प्लीज़ वीडियो ठीक कोट किया जाए। खैर सारी वीडियो हंसी खशी की नज़र हो गई जनाब। ख़बरें कुछ आपको बता दी, कुछ आपको ख़बरें बतानी थी, कुछ बस ऐसे ही वीडियो आज की। सुबह एक और वीडियो करेंगे। मैं आजकल ना बहुत केयरफुल हो गया, मैं बहुत समझदार हो चुका हूँ, मैं बड़ा दानिश्वर तबका हो गया। खैर आखिर में जाते जाते खबर ये है कि जो 18वीं तरमीम में, सॉरी मैं भूल गया था, 18वीं तरमीम में डुअल नेशनलिटी ख़त्म कर दी जाएगी जी, और 27वीं तरमीम में डुअल नेशनलिटी ख़त्म कर दी जाएगी जी। अगर आप किसी और मुल्क के नेशनल होंगे तो आपको पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी। इससे मुझे आपको आम पाकिस्तानियों को क्या फ़र्क पड़ता है? इससे असल फ़र्क पड़ता है जर्नलों को, जजों को, ब्यूरोक्रेट्स को, सियासतदानों को, जिनकी नेशनलिटी होती है हमारी कितने होती हैं, जिनते जो लोगों ने इधर भी नौकरियाँ करनी होती है, बाहर भी रहना होता है, उनके लिए मसाइल हो गए, हमारे लिए क्या मसला है जी? हम छोड़ देंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।